नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गोहाना में पीएम मोदी के जरिए भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री बोले, भाजपा के लिए बढ़ रहा समर्थन, कांग्रेस पर भी बरसे। नायब सैनी ने पीएम मोदी का हरियाणा आने पर किया स्वागत। कहा, गोहाना की धरती से स्वागत करने का मिला अवसर। बोले, फिर बनाएंगे सरकार। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर दिग्गज नेताओं के बीच जंग शुरू। रणदीप सुरजेवाला ने जताई दावेदारी। कहा, पार्टी हाईकमान करेगी फैसला। मुंडरी से निर्दलीय विधायक रहे रणधीर गोलन ने थामा कांग्रेस का दामन। भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में हुए शामिल। कहा, अब से कांग्रेस को पूर्ण समर्थन। और हिमाचल से भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर रणजीत चौटाला ने दी प्रतिक्रिया। कंगना रनौत को बताया अनुभवहीन सांसद, चुनाव पर भी बोले। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में सोनीपत के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया है और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है, जबकि कांग्रेस इस चुनाव में पस्त पड़ती जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा हरियाणा समेत पूरे भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार में ही हरियाणा ने एक अलग पहचान बनाई है और हरियाणा खेती के साथ साथ उद्योग में टॉप राज्यों में शामिल हुआ है। आज 25 सितंबर है। हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती भी है। अंत्योदय और गरीबों की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखाया, वो प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। वहीं इससे पहले प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा आने पर हार्दिक स्वागत किया है। अपने संबोधन में नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोहाना की धरती से स्वागत करने का उन्हें अवसर मिला है। इस दौरान नायब सैनी ने भाजपा के कार्यकाल में हुए तमाम विकास कार्यों का जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने की भी बात कही। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज गोहाना की पावन भूमि पर पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपको अपना मानता है। आप हरियाणा के इस 2 करोड़ 80 लाख लोगों के परिवार के सदस्य हैं, मार्गदर्शक भी हैं और मुखिया भी हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे एक बार फिर गोहाना की इस धरती से आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर दावेदारी अभी से तेज हो चली है और इस जंग के बीच कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सीएम की दावेदारी जताते हुए प्रतिक्रिया दी है, अपना बयान दिया है। कैथल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री कुमारी सैलजा भी बनना चाहती हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हम तीनों के अलावा अन्य नेता भी सीएम पद को लेकर दावेदारी जता सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी हाईकमान ही तय करेगी और पार्टी आलाकमान का फैसला हम सभी को स्वीकार्य होगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयानों पर भी चुटकी ली है। देखिए, ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है
और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। भाजपा शैलजा को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री भी ट्वीट पर उनको जन्मदिन की बधाई। देखिए आदरणीय साथी, ये इन बातों में कोई वजन नहीं। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे लिए पिता समान है, उनका आदर करता हूं उम्र की वजह से, दर्जे की वजह से, पर बचकाना बातें कर रहे हैं। शैलजा जी कांग्रेसी थी, हैं और रहेंगी। उन्हें मालूम नहीं है कि असली में श्रीमान मनोहर लाल जी को तो अब नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की रैली तक में नहीं ले गए, कहीं उनको देख के वोट ना टूट जाएं। पुंडरी से निर्दलीय विधायक रहे रणधीर गोलन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का बड़ा फैसला लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब से कांग्रेस को पूर्ण समर्थन रहेगा। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी में आने पर उनका हार्दिक स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए रणधीर गोलन ने कहा कि पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को बाहरी समर्थन दिया था। ऐसे में अब उन्होंने विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और पार्टी की लहर को देखते हुए पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया है। आज विधिवत कांग्रेस में शामिल हुए हैं और मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम को हमने अपना समर्थन दिया है और हम कांग्रेस पार्टी का पुंडरी विधानसभा क्या पूरे हरियाणा में पूरा जोर लगाएंगे और हुड्डा साहब की सरकार बनाएंगे। आज ऐसा निर्णय लिया गया। सर समर्थन दिया था, फिर आपने बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया, तो क्या नहीं, बीजेपी को बाहर से दिया था। हमने जब 2019 में हम विधायक बने, हमने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था और लोकसभा के चुनाव से पहले हम 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन लेकर कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दिया था, विड्रॉ कर लिया था। कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया था, बीजेपी से विड्रॉल कर लिया था। आज विधिवत तौर पर हम कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है और उनके बयानों पर पूर्व मंत्री और निर्दलीय उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कंगना रनौत को अनुभवहीन सांसद करार दिया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत के बयान की अब कोई भी वैल्यू नहीं है। हरियाणा के लोग किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। वहीं चुनाव में गोपाल कांडा से गठबंधन करने पर रणजीत चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला ने चौधरी देवीलाल की छवि को धूमिल किया है। गोपाल कांडा बीजेपी से जो करके समझौता करके करा है वो लोगों ने पसंद नहीं करा। सरसा के लोग कभी नहीं चाहते थे कि बीजेपी और इसके हलोपा के साथ कोई भी चौधरी देवीलाल का व्यक्तित्व, चौधरी देवीलाल के परिवार का लोग उनके साथ। हमें अंतिम 10 दिन का समय रह गया है, कैसे बहुत तेजी से चुनाव में उठ रहा। आप देख रहे हैं जी, हर गांव में आज भी ट्रैक्टरों का जुलूस है और रोज ट्रैक्टर के जुलूस से करते हैं लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो कंगना रनौत की इमेच्योर की बातें हैं। मैं नहीं मानता कि उसके बयान की को कदर है। हरियाणा में लोग, हरियाणा के लोग बहुत मजबूत आदमी हैं। वो कोई भी किसान के खिलाफ कोई कारण आएगा तो उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो किसानों के हैं, किसानों के लिए लड़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। झज्जर से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने कंगना रनौत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत हमेशा विवादित बयान देकर अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन अब सांसद रहते उन्हें मर्यादा में रहकर बयानबाजी करनी चाहिए और किसानों का सम्मान करना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। वहीं उन्होंने भाजपा और भाजपा के नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा है। कंगना रनौत जो हैं बीजेपी की सांसद हैं, हमेशा कंट्रोवर्शियल बोलने का वो काम करती हैं। हमेशा उन्होंने किसानों को उग्रवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहने का काम किया है। कंगना रनौत को नज़र नहीं आया जिस समय हमारे किसान जो हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, 750 हमारे किसान शहीद हो गए, बैरिकेड्स, कीलें लगा दी गई, पानी बुछारें की गई, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। अभी भी शंभू बॉर्डर जो है हमारा लगातार वहाँ से बंद कर रखा है। किसान हमारा अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इस तरह के बयान करना, अगर ये कानून 3 काले कृषि कानून अगर ये सही होते तो आप मुझे बताएं, अगर ये सही कानून होते तो इसका मतलब लोगों को या किसानों को क्या ज़रूरत पड़ी थी धरना प्रदर्शन करने की। तो अब जो है किसान पूरी तरह से लामबंद है और कंगना रनौत ने तो पहले भी इस तरह की बहुत गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने फतेहाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में भाजपा की ही वजह से बेरोजगारी और अपराध बढ़ा है और हरियाणा इसकी मार झेल रहा है। भाजपा के बड़े नेता 10 साल बाद हरियाणा आकर कश्मीर की बात करते हैं और हुड्डा साहब पर निशाना साधकर चले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने काम लेकर जनता के बीच जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से दुखी प्रदेश है। हरियाणा की पहचान विकास की थी, खुशहाली की थी, लेकिन आज उस प्रदेश की पहचान बेरोजगारी की बना दी सरकार ने। उस प्रदेश की पहचान, हरियाणा प्रदेश की पहचान अपराध दर की बना दी, नशे की बना दी। विकास की पट्टी से उतर गया हरियाणा, अमन चैन शांति भाईचारे खुशहाली के रास्ते से उतर गया हरियाणा और हर वर्ग कोई सरकार के कुशासन और बदहाली का सामना करना पड़ा और हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग ने मन बना लिया है। बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। इधर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी लगातार प्रचार में जुटे हैं और चुनावी जनसभाएं कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने फरीदाबाद में चुनावी जनसभा की है और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में जाकर वो जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता एक बार फिर भाजपा को ही चुनेगी। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को 5 अक्टूबर को इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब शामिल होकर के 8 अक्टूबर को NIT 86 से कमल का फूल खिला करके आप सब चंडीगढ़ भेजने वाले हैं। अभी हमारे सतीश वागना जी कई समस्याओं के बारे में अवगत करा रहे थे। भाइयों, समय नजदीक आ गया है। हरियाणा के लोगों ने ये तय कर दिया है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का साइबर हब कहे जाने वाले गुरुग्राम शहर के विधानसभा बादशाहपुर के पोश इलाके SPR की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जनता सड़कों की खस्ता हालत और गड्ढों को ध्यान में रखते हुए अब की बार वोट करने का मन बना चुकी है। शहर के व्यवसायी ने कहा कि सरकार हर साल करोड़ों रुपए का टैक्स वसूल कर लेती है, लेकिन बदले में जनता को खस्ता हालत सड़कों और गड्ढों के साथ छोड़ दिया जाता है। अकेले 60% राजस्व देने वाले गुरुग्राम शहर की सड़कों का हाल बेहाल है, जिस कारण राहगीरों को आए दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, सड़कों में पड़े गड्ढे सड़क हादसों की मुख्य वजह भी बन रहे हैं और इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन पर इस ओर ध्यान न देने पर नाराजगी भी जाहिर की है और कहा कि इस विधानसभा चुनाव में वो इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे और लापरवाह प्रशासन के साथ साथ सरकार को जवाब भी देंगे। मैं ये SPR रोड इस्तेमाल करता हूँ। इस पे अगर आप चल के देखें, और मेरा अनुरोध है कि कोई भी सीनियर अधिकारी इस पे आएँ और इस पे हमारी तकलीफ़ को महसूस करें, और जब वो तकलीफ़ को महसूस करेंगे तब उनको पता चलेगा कि भी कितनी तकलीफ़ है। इस खड्डों की वजह से पोल्यूशन होता है। हम जो पोल्यूशन हमारा आज की डेट में जितना अच्छी बारिश की वजह से हमारा 10 या 15 होना चाहिए, वो आज की डेट में 60 है। उसकी वजह ही सिर्फ गाड़ियों के पोल्यूशन है। सेकेंडली, इसकी वजह से जैम होता है, जैम की वजह से पोल्यूशन होता है, और जैम की वजह से हम जितने लोग रोड यूज़ कर रहे हैं सबका मैन पावर, उनका ह्यूमन का टाइम, वो जो प्रेस्टिजियस टाइम है, वो एक अनप्रोडक्टिव काम में जाता है, वेस्ट होता है रोड पे खड़े होके। और तीसरा, पेट्रोल वेस्ट होता है, और चौथा, एक्सीडेंट्स फुल होते हैं इसकी वजह से। मेरा अनुरोध है, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, चाहे बारिशें हैं, अगर मोदी जी यहाँ आए तब तो बारिश भी नहीं मानी जाएगी और ये कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं माना जाएगा।
तब भी तो रोड ठीक होगी। मेरा शिकायतें करते हैं सर। अगली खबर का जिक्र करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।